हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें पहला एक्टिव में कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक्टिव है सी डज नॉट राइट लेटर्स। इसका हम लोग को पैसिव बनाना है, सी डज नॉट राइट लेटर्स। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर्स, तो लेटर्स को सबसे पहले लिखेंगे, लेटर्स। लेटर्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के लिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो यहाँ पे रिटेन लिख देंगे, रिटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, तो यहाँ पे हर लिख देंगे। यानी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेटर्स आर नॉट रिटेन बाय हर, यानी वह पत्र नहीं लिखती है। और इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि पत्र उसके द्वारा नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, लेटर्स आर नॉट रिटेन बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, एक्टिव है सी डज नॉट लाइक यू, वह आपको पसंद नहीं करती है। इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है यू, तो यू का हम लोग सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है, तो यहाँ पे लाइक्ड लिख देंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय के बाद हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट है सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हर। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर नॉट लाइक्ड बाय हर, यानी आप उसके द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, एक्टिव है आई डो नॉट एब्यूज हिम। यहाँ पे है आई डो नॉट एब्यूज हिम, यानी मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना है हिम का, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो इज लिखेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है एब्यूज, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे एब्यूज्ड, ABUSED, यहाँ पे एब्यूज्ड हो गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे मी, यानी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही इज़ नॉट एब्यूज्ड बाय मी, यानी उसे मेरे द्वारा गाली नहीं दी जाती है। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, ही इज़ नॉट एब्यूज्ड बाय मी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है 4 नंबर एग्जाम्पल, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। इंग्लिश के साथ हम लोग यूज़ करते हैं इज का, यानी हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, लिख देंगे TAUGHT, ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का यूज़ करना होता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे।
यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है राहुल डज नॉट ईट अ मैंगो। राहुल आम नहीं खाता है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ मैंगो। यहाँ पे अ मैंगो लिखेंगे। इसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो अ मैंगो यानी एक आम है तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। इज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इट है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे इटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो राहुल हो जाएगा। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय राहुल, यानी आम राहुल के द्वारा नहीं खाया जाता है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है वी डू नॉट बाई बुक्स। हम किताबें नहीं खरीदते हैं। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो बुक्स ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी बुक्स हो जाएगा। बुक्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल वर्ड के साथ आर का यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब है बाई। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बुक्स आर नॉट बॉट बाय अस, यानी किताबें हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाती है। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस है सी डज नॉट कीप चॉकलेट्स। वह चॉकलेट्स नहीं देती है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट है चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे हो गया चॉकलेट्स। चॉकलेट्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए आर का यूज़ करेंगे। आर के बाद नॉट का यूज़। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब है गिव, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं तो सब्जेक्ट है सी। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा चॉकलेट्स आर नॉट गिवन बाय हर, यानी चॉकलेट उसके द्वारा नहीं दी जाती है। इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।